नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोग को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 74th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ ए सिविल सर्वेंट। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सिविल सर्वेंट मतलब कहने का मतलब है, क्या कोई एक सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई लेखपाल हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई बैंक एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो क्या अपना व्यू दे सकता है? पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल जो भी स्कीम्स होती हैं या पॉलिटिकल जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं, उन पर अपना ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस चीज को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है ये बात। ठीक है, इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेना होगा इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूज में क्यों है, ऐसा क्यों उभर कर आया कि क्या सिविल सर्वेंट का फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होगा, डिवर्ड ऑफ मतलब रहित है या नहीं है, मतलब वैलिड होगा या नहीं होगा, क्या कोई ये कानूनी अपराध है। ठीक है, कंट्रोवर्सी में क्यों आया ये बात, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ कैन अ सिविल सर्वेंट एक्सप्रेस देयर व्यू, क्या आप लोगों को लगता है कि एक सिविल सर्वेंट को अपना ओपिनियन देना चाहिए, अपना व्यू एक्सप्रेस करना चाहिए किसी भी मैटर पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो कोई भी जजमेंट आ रहा है उस पर अपना व्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या, चौथी चीज क्या है कि जो कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, सिविल सर्वेंट को लेकर, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1964। ये क्या करता है, सिविल सर्वेंट को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है, निषेध देता है कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आप किसी गवर्नमेंट की निंदा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, गवर्नमेंट की स्कीम्स पर, गवर्नमेंट के एक्शंस पर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है, एक बिल्किस बानो केस आप लोगों को पता ही होगा हाल में फिलहाल में। ठीक है, उस पर ही क्या ये पूरा मामला निकल कर आया। मामला मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ। बिल्किस बानो को पता होगा कि 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था, तो उनमें 2002 में बिल्किस बानो के हस्बैंड को मार भी दिया गया, सॉरी हस्बैंड नहीं, इनके साथ रेप किया गया था उनका। इनके प्रेग्नेंट, वो एक प्रेग्नेंट थी, इनके पेट में बच्चा भी था और उस बच्चे को भी लोग मार दिए। ठीक है, और जो इनकी कल्प्रिट थे, 11 कल्प्रिट थे, दोषी जो थे, उनको 2022 के 15 अगस्त को रिलीज किया गया। ठीक है, रिलीज कर दिया गया। उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने बोला कि आप लोगों को कस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कस वर्ड यूज वे वर्ड्स होते हैं जो हम जैसे नॉर्मली गाली देते हैं ना, वो एक कस वर्ड होता है महिलाओं को रिलेट करके, जो एब्यूज होता है उसको कस वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पर इन्होंने तो मोदी जी लाल किला से तो बोल दिया कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी दिन गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 11 कल्प्रिटों को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और रिलीज तो हो गए, ठीक है, लेकिन उनके घर वालों ने उनको क्या किया, फूल माला के साथ बहुत ही ज्यादा स्वागत किया गया। और एक बीजेपी के कोई MLA या MP थे, उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, जो कल्प्रिट थे उन्होंने उनको बताया कि ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इज गुड इन संस्कार बताकर मतलब तर्क दिए कि अगर छोड़ दिया गया तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। तब जाकर एक IAS अधिकारी थी, ठीक है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब इस मामले को एक एक करके समझते हैं हम लोग। न्यूज में क्यों आया, न्यूज में इसलिए आया कि एक सीनियर ऑफिसर थी तेलंगाना की, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो 11 कल्प्रिट को रिलीज कर दिया गया था 15 अगस्त 2022 को, ठीक है, बिल्किस बानो के रेप ड्यूरिंग वाले 2002 के गुजरात दंगे में, उनको लेकर क्या क्या क्वेश्चन कर दिया गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट के जो डिसीजन था उसको क्या क्या क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तब ये न्यूज में निकल कर आया।
इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि उनके ट्वीट पर क्या हुआ, कंट्रोवर्सी होने लगी। क्या नाम है उनका, स्मिता सब्रवाल। इन्होंने लिखा कि दे डिजर्व द नूज नॉट गार्लैंड, मतलब कि वो फांसी का फंदा डिजर्व करते हैं, ना कि फूल माले डिजर्व करते हैं। उन्होंने और लिखा कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, ठीक है, टू कैंसिल द रिमिशन एंड रिस्टोर आवर फेथ। इन्होंने लिखा कि जो उनको रिलीज किया गया, जो उनको रिमिशन दिया गया, क्या किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए और अब हमारे अंदर, आम नागरिक के अंदर क्या किया जाए, जस्टिस के ऊपर फेथ क्रिएट किया जाए, मतलब विश्वास बना रहे जस्टिस पर, लोगों को रिस्टोर बना, मतलब रिस्टोर हो जाए जस्टिस हम नाम आम नागरिक को, ठीक है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। यहाँ पर एक देखिए लिखा हुआ है कि क्राइम पनिशमेंट फॉर सेल इन इंडिया ओनली, क्राइम प्रेज। यहाँ पर देखो कि हर जगह क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, क्राइम पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि क्राइम एंड प्रेज, क्राइम तो कर लिए और उनको फूल माले के साथ उनको सम्मान देकर, ढोल नगाड़े के साथ उनको सम्मान दिया जा रहा है। क्या कोई सिविल सर्वेंट अपना व्यू पॉलिसी पर, गवर्नमेंट के या एक्शन पर एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं? क्या कहता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का? कहता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री ऑफ स्पीच, कौन सा, आर्टिकल 19 सबको बोलता है कि आपके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज है, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि व्हेन अ सिविल सर्वेंट undertakes government services, he she subject themselves to the certain disciplinary rules। लेकिन क्या है कि जब कोई आम नागरिक, जब कोई सिविल सर्वेंट बन जाता है, ठीक है, तो उसको एक प्रोसीजर, एक रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन में बंध जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एट लास्ट, अगर हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लोकतांत्रिक देश में है, ठीक है, यहाँ पर तो सबको बोलने का अधिकार है। मतलब एक प्रकार से अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब है कि जो क्रिटिसाइज इज द मेन फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना मतलब वहां पर पॉसिबल है ही नहीं। अगर जहां पर क्रिटिसाइज नहीं होगा वहां पर डेमोक्रेसी कंट्री हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कुछ जजमेंट है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। लिपिका पाउल वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। यहाँ पर 2020 में ये मामला निकल कर आया था। उसमें त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने बोला कि सिविल सर्वेंट इज नॉट डिवोइड ऑफ हर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट। यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट बोला कि जो कोई भी सिविल सर्वेंट है वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से क्या किया जाएगा, उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जाहिर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि केरला हाईकोर्ट जजमेंट, केरला हाईकोर्ट ने भी बोला कि किसी भी 2018 की बात है ये भी बोला कि कोई एम्प्लॉय हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो या फिर कोई स्टेट एम्प्लॉय, कोई भी हो, उसको आप कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज व्यू। आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको रोक नहीं सकते, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब क्या है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एवरी इंस्टीट्यूशन इज गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक ना। और इन्होंने एक और चीज बोला कि हम जो एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी लोकतांत्रिक नियम और कानून होते हैं जिसको सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक ही सिंगल रोल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1964, ये क्या कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी सिविल सर्वेंट को लेकर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इट प्रिवेंट, ये क्या है, प्रिवेंट करता है सिविल सर्वेंट को बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं कर सकते, वो बन सकते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन सच एज नेचर और एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ फ्रीली विथ रिगार्ड टू एनीथिंग दैट हैज डू विद द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आप किसी भी पॉलिटिकल व्यू या कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। लेकिन जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल ऑफ 1964 का जो रूल नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall make any statement or fact, opinion which has the effect on adverse criticism any country or any recent policy action of the central government or state government। लेकिन जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल का रूल ऑफ 1964 का जो रूल नंबर 9 है, ये भी
सिविल सर्वेंट को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ये भी बोल रहा है कि आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ओपिनियन आप नहीं पुट आउट कर सकते, चाहे वो क्या, जो कि क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट पर क्या पड़ सकता है, वो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी एक्शन हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप, यानी प्रिवेंट किया जाता है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, गवर्नमेंट एक्शंस पर, गवर्नमेंट स्कीम्स पर जाहिर नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज कोड इंडक्ट रूल ऑफ 1964 कहता है ये। अब हम लोग थोड़ा बिल्किस बानो के केस को समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में देख लेंगे। फरवरी 27 2002 में दंगा और जो साबरमती एक्सप्रेस पर कार सेवकों का हमला हुआ। ठीक है, उसमें कार सेवक कई सारे मर गए। ठीक है, अब क्या है कि फरवरी 28 2002 में क्या हुआ कि कम्युनल राइट्स मतलब सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, मार्च 2002 में प्रेग्नेंट बिल्किस बानो एंड 2 अदर वीमेन गैंग रेप्ड 8 अदर किल्ड। इनके घर में मतलब उनको प्रेग्नेंट वीमेन बिल्किस बानो टाइम थी, महज 21 या 22 साल के थे। ठीक है, उनका और उनके साथ 2 औरतें थी, उनको भी बलात्कार किया गया और 8 लोगों को मार दिया गया। नवंबर 2002 में क्या हुआ, गुजरात पुलिस ने सबमिट क्लोजर रिपोर्ट टू ड्रॉप द केस। और क्या हुआ कि गुजरात गवर्नमेंट ने और गुजरात पुलिस ने क्या किया कि एक ऐसा रिपोर्ट बनाया कि वो अपना केस वापस ले ले, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। मार्च 2003 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया केस को। ठीक है, अब 2003 में फिर और क्या हुआ, बिल्किस बानो फिल्ड पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हुआ कि 2003 में बिल्किस बानो ने एक पिटीशन फिल किया सुप्रीम कोर्ट की, ये जो केस है ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीआई को। ठीक है, अब क्या है कि अप्रैल 2004 में सीबीआई स्टार्टेड प्रोब। सीबीआई ने प्रोब मतलब जांच करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर टू ट्रायल मुंबई, और ये सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल हो रहा था गुजरात में, वो ट्रायल किसको कर दिया, मुंबई को, क्योंकि गुजरात में रहता तो अफेक्टेड होता, जो जांच वांच वो सब अफेक्ट होती, इसलिए मुंबई को कर दिया गया। 2005 में क्या हुआ, चार्ज फ्रेम अगेंस्ट 19 लोगों पर चार्ज फ्रेम हुआ। अब क्या हुआ, जनवरी 2008 में इन सबको 11 लोगों को क्या कर दिया गया, जेल कर दिया गया, और एक लोगों को 3 साल की और 7 लोगों को छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, 2017 में हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट अपहोल्ड लाइफ सेंटेंस ऑर्डर, और 2017 में इन सबको क्या हुआ, लाइफ सेंटेंस ऑर्डर हो गया। फिर जुलाई 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस अपील्स अप टू डॉक्टर्स एंड 4 कॉप्स चैलेंजिंग कन्विक्शन बाई हाई कोर्ट। ये भी छोड़ो। अब क्या है, अप्रैल 2019 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स गुजरात गवर्नमेंट टू गिव बिल्किस बानो रुपीज, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको क्या किया जाए, 50 लाख रुपया दिया जाए और उनके फैमिली को जॉब दिया जाए। फिर 2022 में इन लोगों को रिलीज कर दिया गया है 15 अगस्त को। ठीक, इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा निकल कर आ रहा है, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो कल्प्रिट थे उनको गाइडलाइन पर स्वागत किया गया। ठीक है, ये सब चीजें निकल कर आई। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। थैंक यू।